भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में स्वागत है। मैं योगेश्वर अब आपको कराऊंगा 7.3 थ्योरम चैप्टर नंबर 7 कॉन्टिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी इन ए मैट्रिक्स स्पेस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कंप्लीट फोर्थ यूनिट मोस्ट प्रोबेबली इसी चैप्टर से फिनिश हो जाती है। अब इस थ्योरम को देखिए। इफ एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफाइंड ऑन ए मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी, एफ और जी दोनों कॉन्टिन्यूस गिवन है, रियल वैल्यूड है और डिफाइन भी है ऑन ए मैट्रिक्स स्पेस एक्स टी में। अब हमें वेरीफाई करना है कि देन एफ प्लस जी एंड एल्फा एफ और ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, ये दोनों कॉन्टिन्यूस हमें शो करने हैं वेयर ए इज एनी रियल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए प्रूफ में, टू प्रूव डेट एफ प्लस जी इज कॉन्टिन्यूस हम क्या करेंगे, जो गिवन है उसको मैथमेटिकली लिखेंगे। एफ कॉन्टिन्यूस है तो एफ फ्रॉम एक्स टू आर, जी भी कॉन्टिन्यूस है, जी फ्रॉम एक्स टू आर, बी टू गिवन रियल वैल्यूड फंक्शन, ये हमें गिवन है, ए बिलोंग करता है एक्स से। अब बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन हम क्या लिख सकते हैं कि सिंस एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूस देन फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट रियल नंबर्स डेल्टा वन ग्रेटर देन जीरो एंड डेल्टा टू ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि एफ के लिए डेल्टा वन और जी के लिए डेल्टा टू की रिक्वायरमेंट है हमारे पास। तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए लेस देन डेल्टा वन, ये हम गिवन लेकर के चलते हैं। फिर डी स्टार एफ एक्स कॉमा एफ ए इज इक्वल टू मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए, क्योंकि ये आपका यूजुअल मेट्रिक स्पेस होता है जिसमें दो पॉइंट होते हैं, तो दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो लेते हैं, तो एफ एक्स में से एफ ए को माइनस कर दोगे तो डिस्टेंस आ जाती है। होल मोड लेस देन एप्सिलॉन बाई टू ले लिया मैंने। ठीक है, फिर सेकंड केस डेल्टा वन वाले केस में तो एफ ले लिया, डेल्टा टू वाले केस में हम डी स्टार जी एक्स जी ए, इसका मतलब मोड ऑफ जी एक्स माइनस जी ए मोड लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। ठीक है, ये दो कंडीशनों में डिवाइड करना था, इसलिए हमने एप्सिलॉन बाई टू लिया। एफ और जी दोनों कॉन्टिन्यूस थे, तो ये दोनों कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। अब लिख देना कि वेयर डी स्टार इज ए यूजुअल मेट्रिक फॉर आर। अब डेल वन और डेल टू दो अलग अलग वैल्यूज हैं, तो इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू है उसको मैं डेल्टा मान लेता हूँ, क्योंकि डी एक्स से अगर इन दोनों की मिनिमम वैल्यू से भी लेस हो गया तो इन दोनों से ऑटोमेटिकली लेस होगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू ऑलरेडी इन दोनों से लेस रहेगी या इन दोनों में से किसी एक के इक्वल होगी। तो ये कंडीशन मान करके हम दो अलग अलग ना लेकर के एक सिंगल कंडीशन ले लेंगे कि डी एक्स ए लेस देन डेल्टा विच एम्प्लॉयज एफ एक्स माइनस एफ ए मोड लेस देन एप्सिलॉन एंड जी एक्स माइनस जी ए मोड लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। इक्वेशन वन आ गई। अब हम एफ प्लस जी को कॉन्टिन्यूस दिखाना, हमें ये कंडीशन हमारे पास गिवन होगी, इसको हमें शो करना है। तो एफ प्लस जी एक्स माइनस एफ प्लस जी ए, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ये लेकर के चलते थे कि अगर आपके पास ये लेस देन डेल्टा है तो हमें ये वेरीफाई करना है कि एफ एक्स और एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ पर एफ की जगह पे तो एफ प्लस जी है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने एफ प्लस जी लिया, फिर एफ प्लस जी एक्स माइनस एफ प्लस जी ए, फिर एफ एक्स और जी एक्स, यहाँ एफ एक्स लिखा प्लस में जी एक्स यहाँ लिखा, ये माइनस एफ ए माइनस जी ए, माइनस एफ ए को पहले लिखा और माइनस जी ए को यहाँ बाद में लिखा। फिर इस मोड को जैसे ही हम ब्रेक करेंगे अलग अलग कंडीशन में कि भाई एक तो एफ एक्स माइनस एफ ए के मोड में और एक जी एक्स माइनस जी ए के मोड में, तो जो इक्वल का साइन है वो लेस देन इक्वल में कन्वर्ट हो जाता है मोड की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ये वैल्यू लेस देन है एप्सिलॉन बाई टू के, ये वाली वैल्यू भी लेस देन है एप्सिलॉन बाई टू के, तो इन दोनों को हटा करके लेस देन का साइन लगा दो, एप्सिलॉन बाई टू लिख दो, एलसीएम लेकर के वो कंप्लीट एक एप्सिलॉन बन जाएगा। तो इस तरह से ये जो डिफरेंस है ये भी लेस देन एप्सिलॉन आ गया। इट मीन्स कि एफ प्लस जी इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड देयर फॉर इन एक्स। ठीक है, अब हम लेके चलेंगे कि भाई टू प्रूव एल्फा एफ इज कॉन्टिन्यूस, सिंस एफ कॉन्टिन्यूस है आपके पास तो एफ इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लिख दी। एप्सिलॉन अपॉन मोड ऑफ एल्फा ले लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि इस वैल्यू को हम कितना भी छोटे से छोटे ही कर सकते हैं, और वो करने के लिए हम एप्सिलॉन को हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, लेने का पैटर्न क्या है, वो इसकी वजह से लिया गया क्योंकि मुझे एल्फा एफ को दिखाना है, एल्फा एफ को दिखाना है, तो वो तभी कैंसिल होगा जब एप्सिलॉन के अपॉन में ये कंडीशन हो। तो यहाँ पर
अल्फा एफ एक्स माइनस अल्फा एफ ए इज इक्वल टू अल्फा कॉमन आ गया एफ एक्स माइनस एफ ए, फिर मोड ऑफ अल्फा अलग हो गया, एफ एक्स माइनस एफ ए का मोड अलग हो गया, फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन अपॉन मोड ऑफ अल्फा, और साइन इक्वल के बजाय लेस देन, क्योंकि ये वैल्यू इससे लेस है। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यू हम जब इससे लेस लिखेंगे तो यहाँ इक्वल के बजाय लेस का साइन हो जाएगा, ये वैल्यू कट जाएगी, लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि डी एक्स ए लेस देन डेल्टा लेके चले तो कंडीशन इसका यूज़ करते हुए हमारे पास ये आ गई कि भाई अल्फा एफ एक्स माइनस अल्फा एफ ए मोड लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर डी एक्स कोमा ए लेस देन डेल्टा। दिस shows that alpha f is continuous at x is equal to a and therefore in x। तो यहाँ पर ये आपकी थ्योरम फिनिश हो गई।